झालावाड़ में एक जर्जर स्कूल का भवन ढहने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धरातल पर वास्तविकता की बात की जाए तो ऐसी दर्जनों स्कूल हैं जो आज भी जर्जर हालात में हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सिर पर हर समय मौत का साया मंडराता रहता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको जो इमारत नजर आ रही है वो डीडवाना जिले के ग्राम बूटीनाथपुरा की उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन का है, जो जर्जर हालत में है। ये इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसकी पट्टियां टूटने लगी हैं, प्लास्टर उखड़ने लगा है और छत से चूना और पत्थर गिरने लगे हैं। इस विद्यालय भवन के बरामदे की पट्टियां कुछ दिनों पहले ही भर कर गिर गई थीं। साथ ही स्कूल का एक हिस्सा भी ढह गया था। इसके बाद पूरे भवन को लेकर खतरे की आशंका और ज्यादा गहरा गई है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में डर का माहौल है। पट्टियां गिरने के बाद स्कूली बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मजबूरी में बच्चों को पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। इस हादसे को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अब तक ना तो शिक्षा विभाग न ही प्रशासन ने इस स्कूल की सुध ली है। सिर्फ निरीक्षण मात्र से औपचारिकता पूरी कर ली गई। इस बारे में ग्राम पंचायत शिव के सरपंच लाला राम ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही जब स्कूल भवन के बरामदे की पट्टियां गिर गई थीं, तब ग्रामीणों द्वारा शिक्षा विभाग को हादसे की सूचना दी गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन के जर्जर होने से बच्चे अब स्कूल जाने से डरने लगे हैं और मजबूरी में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूटीनाथपुरा का विद्यार्थी हूँ। हमारे स्कूल का भवन गिर चुका है और हमारी पढ़ाई बंद हो चुकी है। सरपंच से और प्रशासन से हमसे हमारा निवेदन है कि हमारा भवन जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो हमारी पढ़ाई बंद हो चुकी है। इस विद्यालय की 20 दिन पहले छत गिर गई। हमने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को, हमारा जो नया जिला है डीडवाना, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 20 दिन के बावजूद भी यहाँ आज प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया यहाँ नहीं हुई है। आज बारिश का समय है और बारिश के समय में जो बालक है वो छत्ते लेकर बाहर खड़े हैं, इनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। ऐसी स्थिति में मैं शिक्षा विभाग से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र यहाँ पर नया विद्यालय भवन बनाया जाए, क्योंकि पुराना भवन है वो आधा गिर चुका है और आधा गिरने की स्थिति में। दीपपुरा पंचायत के फुलियानाडा गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बारिश होते ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है। हालात ये हो जाते हैं कि बारिश के दिनों में बच्चों को इन कमरों में बैठने में भी दिक्कत होती है। जर्जर होने की वजह से ये स्कूल भवन कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। गांव के पूर्व वार्ड पंच परसाराम बुगालिया और ग्रामीण गुरुराम मेघवाल बताते हैं कि विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है। बारिश के दिनों में भवन में पानी टपकता है, जिससे अध्यापक और बच्चे परेशान होते हैं। स्थिति इस कदर विकट हो जाती है कि बारिश आते ही स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जर्जर स्कूल भवन के बारे में ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन को और स्कूल प्रबंधन ने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपपुरा पंचायत के गांव शिवदानपुरा में फुलियानाडा में प्राथमिक विद्यालय है, जो ये विद्यालय काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर बारिश के दिनों में इसकी छत टपक रही है। अधिक बारिश होने पर यहाँ की छत टपकने से स्कूल में बच्चों को छुट्टी करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इसकी ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन को शिकायत की थी। इसके अलावा स्कूल प्रबंधक ने भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन ना तो पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है। इसी तरह नावा शहर के रामसुख बियानी बालिका विद्यालय के एक कमरे की करीब 15 पट्टियां 1 साल पहले टूटकर धराशायी हो गई थीं। गनीमत रही कि उस समय रात का समय था। अगर दिन में ये घटना होती तो कई बच्चियां इस हादसे की भेंट चढ़ चुकी होती। आज भी स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि 8 से 10 कमरों को बंद करके बरामदों या खुले मैदान में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही नावा के राजकीय बॉयज स्कूल में भी कई कमरों की पट्टियां टूटी हुई हैं और दीवारों में दरारें आई हुई हैं। नावा नमक श्रमिक कॉलोनी में स्थित महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 12 की भी यही हालत है। बारिश के दिनों में ये पूरा विद्यालय भवन तलैया बना नजर आता है। भवन के सभी कमरों से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, जो सिस्टम की पोल खोलती नजर आती हैं। इस स्कूल में 10 कमरे बने हुए हैं। 10 के 10 की हालत काफ़ी खराब है। छतें जर्जर हो चुकी है। बरामदे की दीवार जो कभी भी गिर सकती है। हमें डर है कि जैसा कल झालावाड़ में हादसा हुआ वो यहाँ भगवानपुरा में ना हो जाए। इस कारण डर के कारण अभिभावक
भी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण स्कूल का नामांकन भी गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में फाइलें सिस्टम में दब कर रह जाती हैं। इन विद्यालयों के प्राध्यापकों के मुताबिक उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूल भवन के हालात से अवगत करवाया। उसके लिए कई बार पत्र भी भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हमेशा हादसों का डर बना रहता है। उन सभी कमरों को पिछले 4 साल से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको अबेंडन कर दिया गया है। हर संभव सावधानी भी बरत रहे हैं। कुछ की पट्टियों की मरम्मत या पट्टियों को बदलना विद्यालय लेवल पर भी किया गया है, लेकिन विद्यालय के पास संसाधन सीमित हैं, तो हम विभाग को सूचित भी किया गया है। लगभग हर साल विभाग को सूचित भी करते हैं। और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से जो भी पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हमने विभाग को समय समय पर इससे अवगत करवाया है, आगे प्रस्ताव भी विभाग रखे हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमें किसी प्रकार की कोई सैंक्शन विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। हमने भामाशाहों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगी। हम विभाग को दोबारा से रिमाइंडर हम भेज रहे हैं, जैसे भी सूचनाएं मांग रहे हैं। अगर विभाग हमें बजट अलॉट करवाते हैं, आगे से जो भी कार्रवाई है वो हो जाए, तो बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहेगा और हम स्थायी रूप से अपने काम करवा पाएंगे। हालांकि झालावाड़ हादसे के बाद अब सरकार चेती है और शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को जर्जर और खस्ताहाल स्कूलों का निरीक्षण कर उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के निर्देश के बाद जिम्मेदार क्या वाकई में कार्रवाई करेंगे या हमेशा की तरह ये आदेश भी फाइलों में दब कर कहीं खो जाएंगे। झालावाड़ जिले के पिपलोदा गांव में स्कूली इमारत ढहने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद बजरलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के मुखिया बजरलाल शर्मा ने शिक्षा विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रदेश भर के जर्जर और खस्ताहाल स्कूलों का चिन्हीकरण करें और जिन स्कूलों को में मरम्मत की आवश्यकता हो वहां मरम्मत करवाई जाए और जिन जर्जर और खस्ताहाल इमारतों को ढहने की आवश्यकता हो उन्हें ढहाकर नव निर्माण करवाया जाए। लेकिन अगर बात की जाए डीडवाना जिले की सरकारी स्कूलों की, तो कई ऐसी स्कूलें हैं जो खस्ताहाल और खंडहर होने लगी हैं। बात करें दीपपुरा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की, तो वहां की एक स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुकी है और जर्जर हो चुकी है। स्कूल भवन से बरसात के दिनों में पानी गिरता है और स्कूल की कई पट्टियां भी टूट चुकी है। इसके कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती है। वहीं बूटीनाथपुरा गांव की स्कूल की पट्टियां 20 दिन पहले गिर गई थी, लेकिन अब तक शिक्षा विभागीय दल द्वारा इस स्कूल की कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के निर्देश के बाद शिक्षा विभागीय अधिकारी कब तक इन स्कूलों की सुध लेते हैं और कब इन स्कूलों की मरम्मत की जाती है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।